हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। इसे हम पढ़ेंगे टॉपिक ब्लड ग्रुपिंग के अंदर और चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी का टॉपिक है बायोलॉजी का। 2020 में इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था और भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इट इज़ बेसिकली अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट बायोलॉजी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, इसे हम हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न भी बोलते हैं। हीम का मतलब होता है आरबीसी, लिटिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो आरबीसी ब्रेकडाउन, हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, इसे हम क्यों बोलते हैं ये हम बाद में जानेंगे। इट इज़ क्लासिक केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब कि आपने ऐसे दो लोगों का ब्लड मिक्स कर दिया है जिनके पास दो अलग तरह के RH एंटीजन हैं, मतलब एक के पास RH एंटीजन है और एक के पास RH एंटीजन नहीं है। अब ये RH इनकम्पैटिबिलिटी किस तरह के कपल्स में देखी जा सकती है, लेट्स गेट टू नो। एक फादर है, एक मदर है। फादर RH पॉजिटिव होता है, मदर RH नेगेटिव होती है। दे हैव गॉन अंडर सेक्शुअल इंटरकोर्स, फर्स्ट प्रेगनेंसी हैपेंड। लेट्स इमेजिन दिस इज मदर्स वूम्ब। वूम्ब के अंदर ये हमारा फीटस है। फीटस RH पॉजिटिव होता है, मदर RH नेगेटिव होती है, तो उसके वूम्ब में RH नेगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है। जब पार्टुरेशन का टाइम आता है, यानी कि जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो फीटस के कुछ सेल्स वो वूम्ब के अंदर ही रह जाते हैं। फीटल सेल्स वूम्ब के अंदर ही रह जाते हैं। अच्छा चलिए, अगर ये जेस्टेशन पीरियड हमारा चल रहा है, यानी कि पूरा का पूरा 9 महीने का पीरियड हमारा चल रहा है, उस टाइम पे मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड ये दोनों कम्प्लीटली सेपरेटेड रहते हैं। ये एक दूसरे से मिलते नहीं। क्यों? देयर इज़ अ बैरियर कॉल्ड प्लेसेंटा। तो डिलीवरी हो गई, पार्चुरेशन हो गया, फीटल सेल्स कुछ मदर के वूम्ब में रह गए। ठीक है, नाउ लेट्स सी, ये रही हमारी मदर की ब्लड वेसल्स। ठीक है, मदर की ब्लड वेसल्स, इसमें फीटल के जो सेल्स हमारे थे RH पॉजिटिव, वो यहाँ रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, यानी कि बहुत टाइम लग जाता है, इतनी जल्दी नहीं बनते, कुछ टाइम बाद मदर की बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, क्योंकि ये RH पॉजिटिव एंटीजन जो है ये तो बाहर से आया है। मदर के पास तो RH एंटीजन था ही नहीं, RH नेगेटिव था। तो मदर की बॉडी में बाहर से ये एक एंटीजन आया है RH पॉजिटिव, तो मदर की बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी और कुछ टाइम बाद anti-RH एंटीबॉडी बनाएगी। ये anti-RH एंटीबॉडी इस RH पॉजिटिव को मार देंगे, और anti-RH एंटीबॉडी जो होती है इसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ये ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाती, काफ़ी टाइम तक बॉडी के अंदर रहती है। तो मान लीजिए अब हमारी सेकेंड प्रेगनेंसी आई, फादर RH पॉजिटिव रहेगा, मदर RH नेगेटिव रहेगी। ये रहा मदर का वूम्ब। अब फीटस तो RH पॉजिटिव है और मदर की बॉडी में पहले से ही anti-RH एंटीबॉडी है। फीटस RH पॉजिटिव है, मदर की बॉडी में पहले से ही anti-RH एंटीबॉडी है, तो ये तो इसके अंदर चली जाएगी, फीटस के अंदर चली जाएगी ये एंटीबॉडी। क्यों? ब्लड मिक्स नहीं होते, लेकिन प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडी जा सकती है। क्या आप बता सकते हैं कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू जा सकती है? IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू अंदर जा सकती है। अब जब ये अंदर चली जाएगी तो ये एंटीबॉडी है एंड ये एंटीजन है, एंटीबॉडी एंटीजन को मार डालेगी, RBC का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा और ये लेड कर सकता है एक्सट्रीम अनीमिया को, और एक्सट्रीम अनीमिया कैन कॉज डेथ। तो क्या ये फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकेंड प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि हम रोज़ ही केस सुन रहे हैं कि RH इनकम्पैटिबिलिटी हो गई।
नहीं सुनते हैं हम, तो इसका एक सल्यूशन है। ऐसा तो नहीं है कि मदर की बॉडी तुरंत ही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करके तुरंत ही anti-RH एंटीबॉडी बना देती है, जिससे कि वो बाद में सेकेंड प्रेगनेंसी के चलते फीटस के RH एंटीजन को मार डालेगा, नहीं। तो जब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसके पहले ही हम एक वैक्सीन दे देते हैं मदर को, विच इज़ रोगम वैक्सीन। रोगम वैक्सीन के अंदर anti-RH एंटीबॉडी होता है और ये फीटस के RH पॉजिटिव को मार डालता है उससे पहले ही, जब मदर की बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे। थैंक यू।